बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, बाल गंगाधर तिलक जब छोटा था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तब एक दिन कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, जो नरक जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊंचा करे। नरक का नाम सुनकर के सब डरते हैं। नरक कोई अलग जगह है नहीं, लेकिन नरक के नाम सुन करके हर व्यक्ति को डर होता है। अब बच्चों को यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि नरक में लोगों को बहुत दुख देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। कम से कम जीवन सुधार के लिए इतना तो डर होता है कि नरक जाने से तकलीफ मिलती है, इसलिए अच्छा काम करें, अच्छा मार्ग चुनें, अच्छा रास्ता अपनाएं और स्वर्ग की अपेक्षा होती है। स्वर्ग नरक तो इसी धरती लोक में है। कम से कम इसी डर के निमित्त में लोग गलत कर्म से दूर हो और सही कर्म करें, सही मार्ग चुनें। इसके लिए तो अच्छा है, लेकिन मान्यताओं में पढ़ करके कि स्वर्ग अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, गलत कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, ऐसा कोई स्वर्ग नरक आकाश पाताल में नहीं है, इसी धरती लोक में है। अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, यही स्वर्ग है। गलत कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, यही नरक है। अब बच्चा छोटा था, कक्षा में अध्यापक ने पूछा कि कौन नरक जाना चाहता है, वह अपना हाथ ऊंचा करे। आह्वान खाली गया, कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठा। अध्यापक ने दूसरा प्रश्न किया, कौन स्वर्ग जाना चाहता है। इस बार आह्वान खाली नहीं गया। अपवाद स्वरूप एक विद्यार्थी को छोड़ सभी छात्रों ने अपने अपने हाथ ऊपर कर दिए। अध्यापक ने स्वर्ग जाने के अनिच्छुक उस विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? लड़का कहता, नहीं चाहता। विद्यार्थी ने अस्वीकृत सूचक सिर हिलाते हुए कहा, स्वर्ग नहीं तो फिर क्या चाहते हो? अध्यापक ने विस्मय के साथ पूछा, मैं स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूँ। विद्यार्थी की आंखों में चमक और स्वरों में आत्मविश्वास था। विद्यार्थी के इस उत्तर को सुन अध्यापक अत्यंत प्रभावित एवं प्रसन्न हुआ। उसके भावी महान व्यक्तित्व एवं कर्तव्य के दर्शन उन्हें हुए। एक सफल भविष्य वक्ता की यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, यह विद्यार्थी आगे चलकर एक महान व्यक्ति बनेगा। कालक्षेप से अध्यापक की उपरोक्त भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई। वह विद्यार्थी आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से सारे राष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए तो कहते हैं, कभी फूल तो कभी सूल को झोली में लेना होगा, तूफान में फंसी किश्ती तो पतवार से खेना होगा। समाज की उत्कृष्टता के सोपान यदि चढ़ना है तो नई पीढ़ी को सतत संस्कार में देना होगा। एक एक ईंट मिलने से मकान बन जाता है, एक एक बूंद मिलने से सागर बन जाता है। संस्कार की एक ताकत दुनिया में सबसे अधिक है। एक एक फूल के मिलने से गले का हार बन जाता है। बच्चे हमारी संस्कृति के प्राण हैं, बच्चे हमारी संस्कृति की शान हैं। बच्चों का जीवन देश का भविष्य है। बच्चे हमारी संस्कृति की मुस्कान हैं। एक छोटे से बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ था कि न मैं नरक जाना चाहता हूँ, न स्वर्ग जाना चाहता हूँ, और बल्कि स्वर्ग को इस धरती में उतारना चाहता हूँ। अब ऐसा आत्मविश्वास से बोलने वाला व्यक्ति ही आगे चल करके कुछ कर सकता है और लोगों के सामने कुछ दिखा सकता है। वर्तमान ही वो दर्पण है जिसे देखकर परखा जा सकता है। हमारा व्यवहार बताता है कि हम क्या है। वर्तमान का व्यवहार बताता है कि यह भविष्य में क्या होगा। एक माँ के 3 बच्चे थे। माँ तीनों बच्चों को लेकर भविष्यवक्ता के पास गई। भविष्यवक्ता से पूछने लगी, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? भविष्यवक्ता ने तीनों को एक एक केला दिया। तीनों खाए।
एक ने खाया और छिलका वहीं फेंक दिया, दूसरा छिलका कूड़ादान में डाला और तीसरा छिलका को उठाकर एक गैया के पास ले जाकर दिया। भविष्यवक्ता देख रहा था। उन्होंने कहा, पहला वाला लड़का मूर्ख होगा, दूसरा वाला समझदार होगा और तीसरा लड़का कुल का दीपक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार बता रहा है। माँ कहती है, कौन सा व्यवहार बता रहा है? किस व्यवहार को देख करके आप जान गए कि तीनों का भविष्य अलग अलग होगा? भविष्यवक्ता ने कहा, बड़ा लड़का केला तो खाया, लेकिन इतनी भी बुद्धि नहीं कि छिलका को कहाँ फेंकना चाहिए, छिलका को वहीं फेंक दिया, ये मूर्ख होगा। दूसरा लड़का बुद्धिमान होगा, केला खाया और उठ करके छिलका को कम से कम कूड़ादान में तो डाला, छिलका कहाँ फेंकना चाहिए ये बुद्धि है, ये समझदार होगा। और तीसरा लड़का कुल का दीपक इसलिए होगा क्योंकि केला तो खा करके अपना पेट भरा और छिलका को भी जानवर के पेट भरने के लिए जहाँ पर गैया खड़ी थी वहाँ उठ करके गैया को खिलाया। इसीलिए मैं कहा कि बड़ा लड़का मूर्ख होगा, दूसरा लड़का बुद्धिमान होगा और तीसरा लड़का कुल का दीपक होगा। तो वर्तमान का व्यवहार बताता है कि भविष्य क्या होगा, और यही भविष्य वक्ता की तरह अध्यापक ने कहा कि ये लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई। वे आगे चलकर दुनिया में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से सारे राष्ट्र में प्रसिद्ध हुए। इसलिए हर बच्चे को आत्मविश्वास दे मनोबल बढ़ाए, तो वही बच्चा आगे चल करके इस देश का भविष्य बनेगा और देश की बागडोर उस बच्चों के हाथ में होगा जो अपने जीवन को मजबूत बना करके आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएगा। इसलिए आज जो बच्चे हैं केवल बच्चे ही नहीं हैं, ये बच्चे कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। और देश के भविष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, ये अच्छे महापुरुषों की कहानी सुन करके, अच्छे महापुरुषों के जीवन को जान करके, और जो देशभक्त है उसको जान करके, और जो अच्छे मार्ग में चल करके लोगों के लिए दया किए, लोगों के लिए सद्भावना बनाए, आत्म कल्याण का काम किए, ऐसे महापुरुषों, ऐसे वीर पुरुषों की गाथा सुन करके जब आत्मबल बढ़ता है तो आत्मविश्वास होता है कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो एक जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है, आत्मविश्वास जगता है कि हम भी अपने जीवन को इस ढंग से जी सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।